और आज हम बात करेंगे आगे के हमारे क्वेश्चंस के बारे में। तो हम थोड़ा सा टाइम आज कम लेंगे और फटाफट से आंसर देंगे, क्योंकि जितने क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं मैं चाहता हूं हम सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से देख पाए। तो हमारा क्वेश्चन है बाय द टाइम शी वाज 15। अब देखो बाय द टाइम का इस्तेमाल तो इसने किया है, लेकिन बाय द टाइम के इस्तेमाल के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि शी वाज 15 यानी जब तक वो 15 साल की हुई थी। शी डैश अ ब्यूटीफुल सिंगर। तो उससे पहले यानी जब वो 15 साल की हुई उससे पूर्व क्या कार्य था जो हो चुका था, और हो चुका था अगर कोई कार्य तो उसके लिए हम कौन से टेंस का इस्तेमाल करेंगे और कौन सा हमारा आंसर यहां पर होना चाहिए। तो पहला आंसर है हमारा शैल बिकम, फ्यूचर टेंस को बताता है, बात ही खत्म हो गई। बिकम प्रेजेंट टेंस को बताता है, हालांकि प्रेजेंट टेंस को भी नहीं बता रहा है, क्योंकि अगर शी है तो शी के साथ में बिकम्स होना चाहिए था, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। हैड बिकम, ठीक है, चुका था यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हैड बिकम जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हैज बिकमिंग, तो हैज के साथ में कभी आईएनजी फॉर्म आती ही नहीं है वर्ब की, तो हैड बिकम जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्रिस डैश टू अटेंड द प्रोग्राम, to attend the program, did not wanted, did not want, did not, do not wanted and does not wanted। तो यहां पर एक्चुअली हमें देखा जाए ना तो हमें क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं है, हम बिना क्वेश्चन देखे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। हमें क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं है। अगर ये चार ऑप्शन अगर मुझे दिए जाएं और इस क्वेश्चन की जगह ये लिखा हुआ आज मिल जाए मुझे कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट है, तो भी मैं उसका सही आंसर बहुत आसानी से दे सकता हूं, कोई परेशानी वहां पर आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो हम हमेशा देखते हैं कि डू आ जाए किसी सेंटेंस में, डज आ जाए किसी सेंटेंस में, डिड आ जाए किसी सेंटेंस में, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं बनती है। यहां पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहनी चाहिए। अब अगर मैं इन तीन जगह पे देखूं, वांटेड इनकरेक्ट, वांटेड इनकरेक्ट, वांटेड इनकरेक्ट, वांट करेक्ट, तो डिड नॉट वांट हमारा आंसर यहां पर बनेगा। हमें कोई एडवर्ब नहीं दे रखा है यहाँ पे जो हमें ये बताए कि सेंटेंस पास्ट टेंस का है, तो हमें दिमाग भी नहीं लगाना उसमें कि पास्ट का है कि नहीं। हम तो सीधे चार ऑप्शन को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो ये डू, डज और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर हम इस रूल को देखेंगे तो हम एक सेकंड में यहां पर पता लगा सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जरूर लिखिए। मीरा डैश फॉर द चैरिटेबल कॉज, came to contribute, come to contributed, came to contributed और comes to contributed। सेम बिल्कुल डिट्टो जो हमने यहां पर देखा था, जो हमने यहां पर देखा था वैसा ही यहां पर एक इंफिनिटिव का रूल अप्लाई होगा कि जब किसी वर्ब का ऑब्जेक्टिव, हिंदी में कहें तो किसी क्रिया का उद्देश्य क्या हो, कोई दूसरी वर्ब हो, तो उस वर्ब से पहले टू लग जाता है और वो वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहती है। तो कंडीशन क्या बन जाती है, कंडीशन हमारी कुछ ऐसी बन जाती है, वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलके हमारा बन जाता है इंफिनिटिव। ओके, इस तरीके से हम इस सेंटेंस को देखते हैं। अब अगर मैं इस रूल को जानता हूं तो क्या मैं बिना क्वेश्चन देखे क्या मैं इन चारों में से करेक्ट आंसर को चुन सकता हूं क्या? फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अरे पढ़ने तो दो आंसर। किसी ने बेचारे ने कुछ लिखा है इतना बड़ा सारा, मैं बार बार नीचे कर रहा हूं, बार बार ऊपर भाग रहा है। चलिए, कॉन्ट्रीब्यूटेड, 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 इनकरेक्ट, 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 कॉन्ट्रीब्यूट करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। मोनिका डैश सिंस लास्ट वीक प्लान, वर्ब हमारी प्लान है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमें बनाना है, और सिंस हमें यहां पर दिया गया है। डिड प्लान, हैज बीन प्लानिंग, हैड बीन प्लानिंग, वॉज प्लानिंग। चलिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, क्योंकि सिंस लग गया तो वॉज प्लानिंग होगा नहीं और डिड प्लान कुछ होता नहीं।
तो ये दो ऑप्शन तो गए। हैज बीन प्लानिंग के हैड बीन प्लानिंग, अगर वो प्लान करना बंद कर चुकी है तब तो हैड बीन प्लानिंग होता है, लेकिन वो अभी भी जब प्लानिंग कर रही है तो हम उसे हैज बीन प्लानिंग में रखेंगे कि पिछले सप्ताह से वो प्लानिंग कर रही है, यानी कि वर्तमान में भी वो प्लानिंग करती हुई दिखाई दे रही है। नहीं तो यहां पर हमें एक और वाक्य मिलता है जिससे हमें ये पता चलता है कि भैया वो जो प्लानिंग कर रही थी वो प्लानिंग करने का कार्य भूतकाल में ही समाप्त हो गया, क्योंकि वो भूतकाल में कार्य समाप्त नहीं हुआ तो वो चलते हुए वर्तमान काल तक आ पहुंचा, उसकी वजह से सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टार्स डैश ब्राइट एट नाइट। बहुत प्यारा क्वेश्चन, जितना इजी उतना ही हार्ड। फटाफट से बनाइए क्वेश्चन नंबर 25। ट्वेंटी फाइव 25 25 25 25। क्वेश्चन नंबर 25। चलिए, क्योंकि यहां पर स्टार्स है तो उसकी वजह से हम शाइन्स नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार्स आकर के ये वर्ड को क्या बना रहा है, प्लूरल बना रहा है, शाइन बनेगा। हैज शाइन हो नहीं सकता, शाइनिंग हो नहीं सकता, क्योंकि इज एम आर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ही राइट टू मी एवरी मंथ। इसका वैसे इनडायरेक्टली जो इसका मीनिंग बनता है वो ये बनता है कि वह प्रति माह मुझे पत्र लिखता है ना। जैसे मैं कहता हूं ना आई राइट यू, आई राइट यू का मतलब ये थोड़ी कि मैं तुम्हें लिखूंगा, मैं तुम्हें शब्द लिख दूंगा या तुम्हें मैं लिखूंगा कॉपी में, ऐसा नहीं। आई राइट यू का मतलब होता है मैं तुम्हें पत्र लिखूंगा, ठीक है, आई लेट यू नो के सेंस में आता है। ओके, चलो 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 चलो, कम ऑन कम ऑन। ही राइट्स टू मी एवरी मंथ। देखो मैंने बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाते हुए फ्रीक्वेंट एक्शंस होते हैं, और जब भी फ्रीक्वेंट एक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, आवृत कार्य के नाम से लिखवाया था कि कोई कार्य निश्चित समय में निश्चित बार हो रहा होता है तो वो सेंटेंस चला जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। बोलो हाँ कि ना, अरे फटाफट से हाँ कि ना बोलो भैया, गीत गाओ। चलो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें बनाना है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस हमारे पास अफर्मेटिव है और सब्जेक्ट हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब क्योंकि सब्जेक्ट हमारे अकॉर्डिंग है और टाइप ऑफ सेंटेंस भी हमारे अकॉर्डिंग है, तो यहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या करेंगे, एस लगाएंगे, ईएस लगाएंगे या आईएस लगाएंगे, राइट। और क्योंकि इसके अंत में ई है, यहां पर एस लगाएंगे, काम खत्म, राइट हो गया। इज राइटिंग नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, ठीक है। अरे यस नो बोलो भाई, चलो 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 चलो। स्पीड बहुत ज्यादा है भाई। मोहम्मद आजम, आपको टेंस ही सबसे पहला टॉपिक पढ़ना चाहिए, और अगर उससे भी पहले आप कुछ पढ़ना चाहते हैं अपने ओन पर, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ सकते हैं, ताकि टेंस पे आप और बेटर कमांड कर सकें, ठीक है। वैसे बेसिक सबसे पहला टॉपिक सेंटेंसेस के अंदर टेंस ही होता है। दिस सर्वेंट डैश वर्क विद अस फॉर 10 years। फॉर प्लस टाइम। चलो बनाओ फटाफट इसको, जल्दी से बना दीजिए, फटाफट से बना दो इसको, जल्दी से बना दो भाई, फटाफट से बना लो इसको। क्या बनेगा इसके अंदर, हैज बीन वर्किंग बनेगा। हैज बीन वर्किंग यहाँ पे क्यों बन रहा है बेटा, क्योंकि पिछले 10 सालों से कोई कार्य है जो निरंतर हो रहा है, यानी कि ये नौकर जो है पिछले 10 सालों से हमारे साथ कार्य कर रहा है, यानी कि अभी भी वह वहां नौकरी कर रहा है, और उसे नौकरी की निरंतरता करते हुए कितना समय हो गया, 10 वर्ष का समय हो चुका है। तो कोई भी कार्य हो जो निरंतर अवस्था में चल रहा हो, जारी अवस्था में चल रहा हो, प्लस उसमें उसका टाइम भी बताया जाए, तो समझ जाइए कि वो किसमें जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला जाएगा, सॉरी।
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वो चला जाता है। चलिए 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 फटाफट से क्वेश्चन नंबर 26 के आंसर आ रहे हैं। 28 आ गया। अभिषेक त्रिपाठी बेटा आप प्लीज एक बार ही अपना आंसर लिखिए। कोई भी स्टूडेंट एक बार से ज्यादा अपना आंसर नहीं लिखेगा। क्वेश्चन का नाम और अपना आंसर, क्योंकि 2-3 बच्चे ही हैं जिनके आंसर में देख पा रहा हूं, ज्यादा स्टूडेंट्स के आंसर में देख नहीं पा रहा हूं, क्योंकि एक बच्चा 10-10 बार आंसर लिख रहा है। क्यों लिख रहे हो भाई, एक बार लिखो, है ना। तो आप क्वेश्चन का नंबर लिखिए, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, एक बार आंसर लिखिए, दैट्स इट। ठीक है। हाउ डैश यू डैश गेट ऑन विथ योर स्टडीज। चलिए बनाइए। गेट ऑन का मतलब किसी कार्य में जुट जाना, लग जाना। देखो इसके साथ तो गेट आएगा नहीं, तो ये तो बनेगा नहीं। हैव के साथ भी गॉटन आ जाता है, तो ये भी इतना ठीक नहीं है। आपके पास दो ऑप्शन बचे, या तो डू के साथ गेट लगाओ या इसके साथ गेटिंग लगाओ। सॉरी, इसके साथ भी नहीं आएगा, क्योंकि यू है, यू के साथ इस आता नहीं। और बचा क्या केवल यही बचा है, हाउ डू यू गेट ऑन विथ योर स्टडीज बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 29, शी लीव फॉर जम्मू यस्टरडे। यस्टरडे इज इंपॉर्टेंट। यस्टरडे का मतलब हो गया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, संभावना हो गई कि सेंटेंस मेरा सिंपल पास्ट टेंस में जाएगा। लगभग लगभग ये संभावना हो चुकी है कि ये सिंपल पास्ट टेंस में जाना चाहिए। सिंपल पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, इस अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मुझे यहां पर चाहिए, और वर्ब की सेकंड फॉर्म मुझे केवल लेफ्ट में मिल रही है, उसके अलावा कहीं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं मिल रही है, तो वहां नहीं बनेगा। आई डैश टू हर लास्ट वीक, वापस वही लास्ट वीक। यस्टरडे और लास्ट वीक में कोई अंतर नहीं, यस्टरडे और लास्ट वीक में कोई भी अंतर नहीं है भाई। चलिए 30 का ए ए ए ए 30 ए 30 ए ए अनीश सिद्धार्थ। चलो भाई चलो, कम ऑन फटाफट से। ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही है। रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बाकी इन तीनों से कोई मतलब नहीं है, और इससे तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और हमें क्या चाहिए थी, हमें चाहिए थी वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ। ही डैश बी वीक इन इंग्लिश इन द बिगिनिंग। अब देखो, जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बी के अकॉर्डिंग भरो, तो हमारे संभावित उत्तर क्या क्या हो सकते हैं। या तो होगा इज, या होगा एम, या होगा आर, या होगा वॉज, या होगा वर। इन पांचों में से ही कोई एक आपका उत्तर हो सकता है। और कौन सा नहीं हो सकता वो भी देख लो। बी कभी नहीं होगा, बीन कभी नहीं होगा, और बीइंग कभी नहीं। ये तीन कभी भी बी की कंडीशन में आपके उत्तर नहीं होंगे। अब अगर ये फैक्ट हमारे को पता है, तो इस फैक्ट के अकॉर्डिंग यहां आंसर आप बनाना चाहोगे, तो क्या आंसर बनाओगे, फटाफट से बना लो भाई। क्या आंसर बनाओगे यहां पे 31 का? बहुत बढ़िया, सी। वेरी नाइस वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस। ठीक है, ये तीन हमारे आंसर हो ही नहीं सकते। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ही टीच इन द कॉलेज फॉर 5 years।
और दिस कॉलेज है तो ये दिस जो है ये दिस बताता है टाइम ऑफ हैपनिंग को, यानी कि कोई भी कार्य जिस समय हो रहा है उस समय को भी कई बार ही बताता है। और लेकिन इस बार किसको बता रहा है? दिस कॉलेज को बता रहा है भैया इस कॉलेज में और इस समय कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है और वो वहां कितने सालों से पढ़ा रहा है? तो वो वहां 5 सालों से पढ़ा रहा है। और क्योंकि वो वहां 5 सालों से पढ़ा रहा है तो ऐसी कंडीशन में बताओ 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 क्या होगा? चलो 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 कम ऑन। He dash write to me every month, ये तो हो चुका, ये तो देख चुके हम लोग। एवरी मंथ राइट्स, इस पर तो किसी को दिमाग ही नहीं लगाना। 33 को स्किप कर देना भैया, रिपीट है क्वेश्चन। नेक्स्ट, ही बाय अ कार 1 मंथ अगो। 1 मंथ और अगो यानी कोई ऐसा कार्य जो 1 माह पहले पूर्ण हो चुका है। कौन सा टेंस होगा? कौन सा टेंस होगा? फटाफट से बता दो भाई। तो 1 मंथ अगो जो है वो बता रहा है पास्ट टेंस, कोई ऐसा कार्य जो 1 माह पूर्व पूर्ण हो चुका। अब 1 माह पूर्व पूर्ण हो चुका है तो कोई भी ऐसा कार्य जो पास्ट में कंप्लीट हो जाता है, जनरली हम लोग उसे सिंपल पास्ट में रखते हैं जब तक कि कोई स्पेशल सिचुएशन ना हो। तो सामान्यतः ये है, मैंने 1 महीने पहले एक कार खरीदी थी। सिंपल पास्ट टेंस के लिए हमें वर्ब चूज करनी होती है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को ढूंढते हैं अपने ऑप्शंस में। तो बॉट गलत गलत गलत। ब्रिंग ब्रॉट, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं भी, बाय बॉट एंड बॉट। ओके, ये हो गई आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गई आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हो गई आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर ये है, ठीक है, बॉट हमारा आंसर यहां पर बन जाएगा। चलो भाई फटाफट से, व्हाट टाइम डैश यू डैश रीच होम इन द इवनिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। क्या बनेगा? व्हाट टाइम डैश यू रीच होम इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। बनाओ भाई फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 35 बना लो। ओनली 10 मोर क्वेश्चंस, फटाफट से बना लो भाई इसको। चल, सामान्यतः एक पूछ रहा है किसी से, भाई शाम को तुम कितनी बजे तक घर आते हो? ठीक है, आते हो, जाते हो, खाते हो, पीते हो, ये सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के सिंबल है। और क्योंकि यहाँ पर यू है तो डज तो लगेगा नहीं, डिड पास्ट का हो गया, और हैव जो है प्रेजेंट परफेक्ट को बता रहा है कि भाई आज शाम का पूछ रहा हूँ कि भाई आज शाम को तुम घर पे कितने बजे आ चुके हो, वो सेंस हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। तो व्हाट टाइम डू यू रीच होम इन द इवनिंग, सामान्यतः शाम को तुम कितने बजे तक घर आते हो। वेयर डैश ही गो टू पार्टी इन द इवनिंग, टू प्ले इन द इवनिंग, नॉट पार्टी, टू प्ले इन द इवनिंग। चलो 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 चलो, क्वेश्चन नंबर डालो भाई, क्वेश्चन नंबर प्लीज, प्लीज क्वेश्चन नंबर डालिए प्लीज बच्चा, क्वेश्चन नंबर डालिए ताकि मुझे पता चल सके कौन सही लिख रहा है कौन गलत लिख रहा है। 36C, 36C A, C B, ओके चलिए। सिंपल है, बस यहां पर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डू की जगह पर डज हो गया, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन, व्हेन ही डैश मीट यू ही विल लव यू। बहुत बढ़िया,
व्हेन ही डैश डैश में मीट के अकॉर्डिंग भरना है। कंडीशनल क्लॉज पढ़ाए थे, ठीक है। जब एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर होता है तो एक कार्य कौन से टेंस में होता है और दूसरा कार्य जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है। तो ये वाला कार्य तो हमारा आ गया सिंपल फ्यूचर टेंस में। अब इसके साथ अगर यहां पर व्हेन, मैं मान लूं कि यहां पर व्हेन है जो कि वहां दे रखा है, तो यहां पर कौन सा टेंस आएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन। आंसर मुझे बाद में बताना, पहले टेंस बताओ कि यहां कौन सा टेंस आएगा। चलो अब मैं देख रहा हूं, चैट देख रहा हूं, कौन सा टेंस आएगा। कंडीशनल में कौन सा टेंस आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, गलत। एक और आया सिंपल प्रेजेंट, गलत। सिंपल प्रेजेंट गलत, सिंपल प्रेजेंट गलत, सिंपल प्रेजेंट गलत। बहुत बढ़िया, बहुत सारे गलत टेंस बता रहे हो। आया 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 आया, अरे मेरा आंसर आया। अरे रुक जाओ, देखने दे नाम, निखिल गुप्ता। हाँ, निखिल गुप्ता का आंसर सही है। चलिए, करेक्ट आंसर यहां बनेगा हैज मेट। व्हेन ही हैज मेट यू, व्हेन ही हैज मेट यू ही विल लव यू, ठीक है। यानी कि जब भी ये कंडीशन होती है तो यहां पर जो हमारा टेंस बनता है वो बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला वीडियो देखना, उसके अंदर ये रूल पढ़ाया गया, आपको समझ में आ जाएगा। इफ से पढ़ाया था वहां पे, है ना। आई डैश नॉट येट गिव अप होप, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो यट है, क्योंकि यट हमें सीधा सीधा एक टेंस देता है। कौन सा टेंस देता है, उस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस देता है हमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये हमें देता है। चलो फटाफट से, चलो 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 फटाफट से आंसर बनाओ, क्वेश्चन नंबर लिखो भाई। विष्णु, प्रिया, क्वेश्चन नंबर लिखो। रोहित, क्वेश्चन नंबर लिखो। चलिए, तो अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बता रहा है तो 1, 2 और 3 कौन कौन से टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीनों हमारे करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकते। हैज नॉट येट गिवन हमारा आंसर यहां पर बनेगा। देखो ब्रैकेट में जाकर के हमें हमारा एडवर्ब मिला कि भैया येट एडवर्ब अगर कहीं होता है जिसका मतलब होता है अभी तक, वर्तमान समय तक ये कार्य नहीं हुआ है, उसको बताने के लिए द अर्थ डैश राउंड। अरे यार क्या क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन, तो देखते के साथ ही सॉल्व कर दिया होगा। अब तक तो कर ही दिया होगा 7-8 बार सॉल्व। कर लो, देख लो, इसमें कुछ दिमाग लगाना है तो मैं भी लिख लेता हूं कुछ तब तक। चलिए इस पे करनी है क्या कुछ चर्चा, बात करनी है क्या, बता दो अगर इस पे कुछ बात या चर्चा करनी हो तो। ही डैश सफर फ्रॉम मलेरिया सिंस द डे बिफोर यस्टरडे।
द डे बिफोर यस्टरडे कहा जाता है परसों, बोलचाल की भाषा में अपन कहते हैं परसों। परसों कौन सा? बीता हुआ परसों, आने वाला परसों नहीं। तो वह मलेरिया से ग्रसित है परसों से। किससे ग्रसित है? मलेरिया से ग्रसित है परसों से। ठीक है, तो देखिए इसको बनाइए, क्या बनेगा इसका। फटाफट से बना लो, चलो। ही के साथ हैव लगता नहीं, सफर्स हो नहीं सकता, इस सफरिंग हो नहीं सकता, क्योंकि सेंटेंस किस में जा रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तीनों टेंस में एक साथ जा रहा है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जा रहा है, एक ही टेंस है ना। कंफ्यूज मत हो जाना, कई बार मैं मजाक में कुछ बोलता हूँ, बच्चे सीरियसली ले लेते हैं, अच्छा सर ये 3 टेंस है, हम तो इसे एक ही समझते थे। ये एक ही टेंस है ना, 3 नहीं है, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके चलो, ये तो आ गया होगा, इसमें तो मेरे को लग नहीं रहा किसी को कोई दिक्कत आई होगी। चलो 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 चलो, चलिए नेक्स्ट, द सन। ये भी वही है, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य। कहाँ गया? 41 क्या 42 ही तो आएगा। द सन कहां से देख लिया भाई? अगला क्वेश्चन है क्या? अच्छा 42, इट डैश ऑल द ईयर राउंड हियर। ऑल द ईयर भी टाइम ही बता रहा है यार, सिंस और फॉर का तो यूज कर नहीं रहा, लेकिन एक्शन का टाइम जरूर बता रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। राउंड ईयर का मतलब है यही, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उसके आसपास के क्षेत्र में साल भर से बरसात हो रही है। तो साल भर से बरसात हो रही है तो सिंस अ ईयर भी बोल सकता था, बट ऑल द ईयर बोल करके कंफ्यूज करता है बेटा। कंफ्यूजी आ रहा है ये प्रश्न, तो काय में लगाओगे बताओ? फोर्टी टू का डी 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 डी। सारे ही बच्चे डी लिख रहे हैं, ये कौन है? ई रजत, क्या हो गया बेटा? है ई ऑप्शन कहां से मिल रहा है आपको? हमारे को तो नहीं मिल रहा, आपको अलग से मिल रहा है? बता नहीं रहे हो, अलग से स्पेशल बैच परचेज किए हो हैं? बता नहीं रहे हो सबको, ई ऑप्शन लिख रहे हो, है डी तक ही। चलिए, तो हैज बीन रेनिंग बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। इट हैज बीन रेनिंग ऑल द ईयर राउंड हियर, यानी कि यहाँ पे आसपास पूरे साल से वर्षा हो रही है, बरसात हो रही है। द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। चलिए क्या बनेगा? राइजिंग इट सेटिंग बन नहीं सकता, क्योंकि इज राइजिंग और इट सेटिंग होता तो फिर भी दिमाग लगाते, लेकिन केवल राइजिंग और इट सेटिंग दे रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है। राइजेस एंड सेट्स हो सकता है, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। राइजिंग सेटिंग हो नहीं सकता, अभी तो बताया, इज एम आर तो लगाना ही पड़ेगा इसके आगे। हैज बीन राइजिंग, हैज बीन सेटिंग, इसमें दिमाग लगाया जा सकता है। ठीक है, लगा लिया दिमाग। नहीं होगा, ये गलत आंसर है। राइजिंग सेटिंग, राइजेस एंड सेट्स आपका यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। यानी कि ये सेंटेंस जो है, ये कौन से टेंस का है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग ही इस दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कोई जोड़ा भी नहीं बन रहा कि भाई एक अगर सिंपल प्रेजेंट में आ रहा है तो दूसरे को फ्यूचर परफेक्ट में कर दो, या ऐसा कोई भी पेयर अप नहीं हो रहा है। सीधा सीधा सेंटेंस बन रहा है, दो सेंटेंस है, दोनों के दोनों ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, इफ यू डैश बी हंग्री यू कैन ईट। ओके, बी के अकॉर्डिंग भरना है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बीइंग तो आंसर हो ही नहीं सकता।
हैव बीन हो ही नहीं सकता, विल बी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर बी के आंसर मुझे चाहिए तो मुझे ढूंढना है इज, एम, आर, अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में चल रहा है तो, और पास्ट टेंस में अगर चल रहा है तो मुझे चाहिए वॉज या वर्ब, अगर सेंटेंस मेरा पास्ट टेंस में चल रहा है। बी के अकॉर्डिंग मैं 5 ही आंसर्स बना सकता हूं, इसके अलावा और कोई आंसर बना ही नहीं सकता, तो आर ही आंसर मुझे बनाना पड़ेगा। इट डैश नॉट रेन नाउ, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड नाउ। लास्ट वाले में चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, लास्ट क्वेश्चन, फटाफट से बना लो। 45 का क्या बना रहे हो? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के आंसर गलत ही दिख रहे हैं मुझे तो, यहाँ पे कुछ एक के ठीक दिख रहे हैं, ठीक वाले कम है, गलत वाले ज्यादा है। नाउ जो है वो हमेशा किसको दर्शाता है? नाउ, राइट नाउ, एट दिस टाइम, या टाइम ना हो मूवमेंट हो, ये सारे के सारे जो है ना ये बताते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। किसको दर्शाते हैं? सारे के सारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को दर्शाते हैं। और जहां पर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को दर्शाएंगे वहां पर मैं डज नॉट, डिड नॉट, हैज नॉट, इन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। इज नॉट रेनिंग, मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इट इज नॉट रेनिंग नाउ, यानी इस समय वर्षा नहीं हो रही है। समय तो है ही नहीं तो उससे कोई मतलब नहीं, और वर्षा जो है वो निरंतरता से होने वाला कार्य है, तो इसलिए हम इट इज नॉट रेनिंग नाउ जो है